नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस समय वर्तमान में विश्व के लिए एक सबसे बड़ी समस्या कोरोना कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी के रूप में इस समय विश्व के सामने है। आज हम इसके बारे में कुछ विस्तृत बातें करते हैं। तो जिसमें सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, कोरोना जो है, कोविड-19 जो है, ये किस वर्ग में, किस संघ में, किस कुल में पाया जाता है, यानी कि उसके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, जिसको टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जो विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी हैं उन्हें मालूम है कि विज्ञान में हमने जीवों को पढ़ने के लिए उन्हें एक विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो उसमें अपन कोविड की सबसे पहले बात करते हैं। कोविड जो होता है, ये कोविड के जो कोरोना वायरस जो है, इसके 4 वंश होते हैं। इन 4 वंशों में सबसे छोटा जो वंश देखने को मिलता है उसे हम नाम देते हैं डेल्टा कोरोना वायरस। इससे ऊपर की तरफ चलते हैं तो सेकंड जो वंश आता है उसका नाम है गामा, तीसरे का जो नाम है बेटा और चौथे का नाम होता है अल्फा कोरोना। कोरोना वायरस जो है वो इसका नाम है, इसलिए ये सबसे लास्ट में सभी के साथ लिखा जाता है, जिनमें डेल्टा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस, बेटा कोरोना वायरस और अल्फा कोरोना वायरस। कोविड-19 को हमने जिस उपकुल के अंतर्गत रखा है उस उपकुल का नाम दिया गया है ऑर्थो कोरोना वीरेनाई। नाम को थोड़ा सा ध्यान से याद रखना, ऑर्थो कोरोना वीरेनाई। इस जिसे कुल में रखा गया है उस कुल का नाम है कोरोना वीरेडाई, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के कोरोना वायरस इस कुल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि आपने पहले सुना होगा, एक सोर्स वायरस जो आया था वो भी इसी कुल के अंतर्गत रखा जाता था। सेकंड उसके बाद जो आता है, फिर नाम दिया गया गण। गण जो है वो है कोरोना का निडोविरालिस। इसके संघ के बारे में अभी तक निश्चित नहीं है, यानी कि इसे किस संघ में रखा जाएगा इसके गुणों के आधार पर हम ये स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका संघ के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको लिखा गया है अनिश्चित। जिस जगत के अंतर्गत ये आता है उस जगत का नाम होता है राइबोविराई। राइबोविराई में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जितने भी वायरस होते हैं, कोई भी वायरस जो होते हैं वो वायरस 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के वायरस कौन कौन से होते हैं, जिनमें एक प्रकार के जो वायरस होते हैं वो होते हैं डीएनए और एक प्रकार के जो वायरस होते हैं वो होते हैं आरएनए। डीएनए और आरएनए जीनोम से संबंधित होते हैं, जीनोम से इनको लिया गया है। कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत जीनोम जो पाया जाता है वो डीएनए के प्रकार का होता है, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जो जीनोम पाया जाता है वो कौन सा होता है, आरएनए के प्रकार का होता है। कोरोना जो वायरस होता है इसको हम आरएनए वायरस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आरएनए प्रकार का जीनोम पाया जाता है। और ये आरएनए प्रकार का जो जीनोम होता है ये लगभग 30 से 40 प्रकार के होते हैं। अगर हम जीनोम की बात करें, कोरोना वायरस जो होता है, इस कोरोना वायरस का जो आरएनए होता है, ये कोरोना वायरस का आरएनए सोर्स वायरस के आरएनए से मिलता जुलता होता है। सोर्स और कोरोना के आरएनए की अगर बात की जाए तो दोनों के जीनोम के अंतर्गत लगभग 70% समानता पाई जाती है। सोर्स और कोरोना के आरएनए में कितनी समानता पाई जाती है, लगभग 70% समानता इन दोनों के अंतर्गत पाई जाती है। आरएनए का जो जीनोम होता है वो 27 से 30 किलो बेस का होता है। आरएनए का जो जीनोम होता इसका कोरोना का जो आरएनए होता है उसके अंतर्गत जो जीनोम पाए जाते हैं वो 27 से 30 किलो बेस के आधार पर पाए जाते हैं। इनका जो आकार होता है वो 27 से 30 किलो बेस के प्रकार का होता है। वर्गीकरण, ये तो बात थी कोरोना के वर्गीकरण के बारे में, लेकिन अगर हम सभी जीवों के वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण का एक विशेष पैटर्न होता है। और वर्गीकरण में सबसे पहले जीवों को जिसमें रखा जाता है वो कौन सी चीज होती है, उसे नाम दिया गया है वंश। क्या नाम दिया गया, वंश, जिसे हम जीनस भी कहते हैं। वंश के पश्चात वर्गीकरण में जो दूसरा पद आता है वो आता है कुल। कुल को हम किस नाम से जानते हैं, फैमिली। कुल के पश्चात वर्गीकरण का अगला जो आधार है वो है गण, जिसे हम किस नाम से देते हैं, ऑर्डर।
उसके पश्चात आता है वर्ग, वर्ग को कहा जाता है क्लास। उसके बाद जो क्रम है उसके अंतर्गत आता है संघ, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, फाइलम। अगला जो पद है वो है जगत, जिसे हम किस नाम से देते हैं, किंगडम। उसके पश्चात आता है अधिजगत, जिसे नाम दिया गया है अंग्रेजी में डोमेन। और सबसे अंतिम जीवित चीजों के लिए जो काम में लिया गया वो है जीवन, जिसे हम क्या नाम देते हैं, लाइफ। तो दोस्तों वर्गीकरण का जो क्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वर्गीकरण के क्रम के बारे में आपको विशेष रूप से याद रखना है कि सबसे पहले वर्गीकरण का जो प्रारंभ होता है वो कहां से होता है, वंश से। उसके पश्चात वर्गीकरण का जो अंतिम स्थान होता है, अंतिम जो पद होता है वो कौन होता है, जीवन। तो उसके लिए आपको ये क्रम याद रखना है। सबसे पहले हम रखते हैं वंश में, उसके बाद कुल में, फिर गण में, फिर वर्ग में, फिर संघ में, जगत में, अधिजगत में, और अंतिम जो होता है वो कौन होता है, जीवन। तो ये तो अपन ने बात की दोस्तों कोरोना के वर्गीकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस जो है इसे वर्तमान में हमने एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है और जिसे नाम क्या दिया गया है, कोविड-19। इसे कोविड-19 नाम क्यों दिया गया, तो कोविड-19 जो है इसके मैंने आपको बता रखा है कि यहां जो शब्द है CO का मतलब क्या लिया गया है, यहां पर कोरोना। CO का मतलब क्या लिया गया है, कोरोना। कोरोना शब्द क्यों काम में लिया गया, क्योंकि जब हम कोरोना वायरस की संरचना को देखते हैं तो कोरोना वायरस की संरचना बिल्कुल उस प्रकार दिखाई देती है जैसे सूर्य की बाहरी संरचना हमें दिखाई देती है। तो सूर्य की बाहरी संरचना को भी हम कोरोना के नाम से जानते हैं और यहां पर भी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन पर लिपिड के स्तर पाए जाते हैं। तो कोरोना वायरस की जो संरचना है वो हमें सूर्य के बाहरी स्तर के जैसी दिखाई देती है और सूर्य के इस बाहरी स्तर को हम क्या नाम देते हैं, कोरोना। और इस कोरोना का हिंदी में अर्थ होता है मुकुट। कोरोना का हिंदी में अर्थ क्या होता है, मुकुट। तो CO शब्द जो था उस CO शब्द से हमने क्या लिया, कोरोना। VI जो शब्द है इस VI शब्द से लिया गया वायरस और D शब्द से बनता है डिजीज। तो इसका पूरा नाम होता है कोरोना वायरस डिजीज। और इसका प्रथम जो रोगी हमें देखने को मिला था वो सन 2019 में देखने को मिला था, इसलिए इसके साथ नाम लिख दिया गया 2019। और 19 से हमने केवल एक शब्द को लिया जिसे हमने क्या कहा, 19। तो इन सभी चीजों को मिलाकर कोरोना वायरस डिजीज, जिसका प्रथम रोगी या पहला केस देखने को कब मिला, 2019 में, इसलिए इसका शॉर्ट नेम हमने बना दिया गया कोविड-19। दोस्तों याद रखना इस वायरस का नामकरण जो किया गया है वो विश्व में पाए जाने वाली एक प्रमुख संस्था जिसे हम क्या नाम देते हैं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था के द्वारा कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का नामकरण क्या रखा गया है, कोविड-19 रखा गया है। अब इस कोविड के प्रकार कितने होते हैं, इसके कितने उपभेद होते हैं, तो कोरोना वायरस के अभी तक जो प्राप्त प्रकार है वो दो विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिनमें सबसे पहले को हम नाम देते हैं सार्स कोविड वायरस 2, जिसे क्या नाम देते हैं, सार्स कोरोना वायरस 2 इसे कहते हैं। सार्स कोरोना वायरस 2 का पूरा नाम आपको याद रखना है। एस से यहां जो शब्द बनता है उसे हम कहते हैं सर्व। ए से जो शब्द बनता है वो है एक्यूरेट। आर से जो शब्द बनता है वो है रेस्पिरेटरी। एस से शब्द बनता है सिंड्रोम। सीओ से शब्द है कोरोना और वी से शब्द होता है वायरस। तो सार्स CoV-2 का पूरा नाम क्या होता है, सेवरिक एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ये शॉर्ट नेम है जो कि सोर्स से मिलता जुलता है। जबकि इसका दूसरा जो प्रकार है मार्स CoV-2, जिसे अपन क्या कहते हैं, MERS कोरोना वायरस 2, इसका भी पूरा नाम मैंने लिख रखा है जो आपको याद रखना है। परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे इसके प्रकार के रूप में भी पूछा जा सकता है और आपसे इन दोनों की एब्रिविएशंस अर्थात पूरा नाम भी वो आपसे पूछ सकता है।
तो MERCOV2 का पूरा नाम है, M से शब्द बनता है मिडिल, E से शब्द बनता है ईस्ट, R से शब्द बनता है रेस्पिरेटरी, S से शब्द है सिंड्रोम, COV से शब्द है CO से कोरोना और V से शब्द बनता है वायरस। तो देखिए अपने पास यहाँ कोरोना के दो प्रकार हैं, सार्स CoV-2 और मर्स CoV-2, दोनों के पूरे नाम याद रखने हैं। दोस्तों इन दोनों के पूरे नाम को जब आप देखते हो, देखने को दोस्तों एक शब्द मिल रहा है सिंड्रोम। सिंड्रोम शब्द भी किससे प्रकार का होता है? डिजीज के प्रकार का ही होता है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। डिजीज शब्द के लिए आप काम में लोगे जब हमारे किसी एक अंग की क्रियाशीलता ही प्रभावित होती है, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? डिजीज। और जब एक साथ एक से अधिक अंगों की क्रियाशीलता पर प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? सिंड्रोम नाम दिया जाता है। दोस्तों कोविड-19 जो है, इसका पहला जो मामला है, वो पहला मामला देखने को मिला 1 दिसंबर 2019 को, और ये पहला जो केस मिला था, उस पहले केस की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? वुहान शहर। वुहान शहर चीन के हुबई प्रांत में स्थित होता है। वुहान शहर कहाँ है? वुहान शहर चीन जो देश है, उस चीन देश के हुबई प्रांत, प्रांत का मतलब होता है राज्य, हुबई प्रांत के कौन से शहर के अंतर्गत स्थित है? वुहान शहर में। दोस्तों आपको मैं यहाँ एक बात ये भी बता देता हूं कि वुहान जो शहर है, ये विश्व की सबसे बड़ी मीट मंडी के रूप में जाना जाता है। आप याद रखना, यहाँ वुहान के अंतर्गत 180 प्रकार के जानवरों का मांस खुले में बेचने की अनुमति है, जबकि लगभग इतने ही प्रकार के मांसों को चीन की सरकार ने प्रतिबंधित किया हुआ है, लेकिन वो वहां पर भी पाए जाते हैं या वहां पर बेचे जाते हैं। वुहान शहर का जो सी फूड मार्केट है, यहां से इसकी सबसे पहली क्या मानी गई है? उत्पत्ति मानी जाती है। इसके लिए आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ये वुहान शहर जो होता है, ये वुहान शहर के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जहां पर वायरसों का अध्ययन करती है चाइना सरकार या WHO के साथ। लेकिन यहाँ के अंतर्गत जो पाया जाता है, उसके साथ साथ वायरस से हम बहुत सारे उपयोग में लेते हैं, जो हमारे लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। वायरस के द्वारा आजकल एक नया कार्य भी किया जाता है, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने का। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी जो है, वो होती है शिकागो। विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कौन सी है? शिकागो। लेकिन वुहान जो होता है, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा मांस जो होते हैं वो बेचे जाते हैं। वहां पर सबसे ज्यादा मांस जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं? बेचे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, 180 प्रकार के जीवों के मांस यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, और लगभग इतने ही प्रकार के मांसों को क्या किया गया है? प्रतिबंधित किया गया है। इस कोविड-19 की पहचान कैसे की जाती है? तो कोविड-19 की पहचान करने के लिए हमने एक विशेष प्रकार की टेक्निक को काम में लिया, और वो टेक्निक क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एनालिसिस, विश्लेषण टेक्निक आप कह सकते हो। क्योंकि किसी भी सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, ये वर्तमान में सूक्ष्मदर्शी की सबसे विस्तृत श्रेणी है, जिसके द्वारा हम अति सूक्ष्म जीवों को भी देख सकते हैं। इसलिए इस तकनीक का उपयोग हमने किसके लिए किया? कोविड-19 की पहचान करने के लिए हमने किस टेक्निक का उपयोग किया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों चीनी वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वायरस का जो प्रारंभिक नाम दिया गया, वो था 2019 NCOV। जब चीनी वैज्ञानिकों ने इसको देखा और इसकी पहचान की, तो उन्होंने इस कोरोना वायरस का जो प्रारंभिक नाम दिया था, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वर्तमान में कोरोना को किस नाम से जाना जा रहा है? कोविड-19 के नाम से। जबकि चाइना के वैज्ञानिकों ने जब इसे सर्वप्रथम देखा था, तो उन्होंने इसका प्रारंभिक नाम क्या दिया था? 2019 NCOV।
अब बात करते हैं दोस्तों इस कोरोना वायरस का या कोविड-19 का संक्रमण कैसे होता है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण के 4 तरीके माने जाते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण में सबसे पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं जिसके अंतर्गत कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। आजकल डॉक्टर लोग इस श्रेणी को अनसिम्प्टोमेटिक के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इनमें कोरोना वायरस का संक्रमण होता है लेकिन होने के पश्चात भी उनमें कोरोना वायरस का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, इसलिए डॉक्टरों ने इसे वर्तमान में नाम दिया है अनसिम्प्टोमेटिक। इसके संक्रमण के दूसरे जो प्रकार होते हैं उसके अंतर्गत जो रोगी होता है उसके श्वसन के ऊपरी हिस्से के अंतर्गत लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि उनकी श्वास नली का जो ऊपरी भाग होता है उसमें संक्रमण होता है। और इस प्रकार के रोगियों में जो लक्षण होते हैं उनको बुखार आना, गले में कफ होना, सिर दर्द होना या कंजक्टिवाइटिस नाम की एक बीमारी जो कि किससे संबंधित होती है, आंखों से संबंधित होती है। दोस्तों इसका तीसरा जो प्रकार है जिसे हम नाम दे रहे हैं आजकल कोरोना पॉजिटिव मरीज जिन्हें हम कहते हैं, इन लोगों के अंतर्गत निमोनिया रोग के समान लक्षण दिखाई देते हैं और ये वो रोग होते हैं जो कोरोना वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, या आप इन्हें डिजीज कैरियर रोग वाहक के नाम से भी जान सकते हैं। जबकि इसका चौथा जो प्रकार होता है उन लोगों के अंतर्गत इस बीमारी का गंभीर रूप देखने को मिलता है। जैसे कि लक्षण की अगर हम बात करें तो उन लोगों में बुखार, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश। तो कोरोना वायरस के जो संक्रमण है उसको हमने 4 प्रकारों में बांटते हैं, जिनमें प्रथम आता है जिनमें कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते, जिन्हें कहते हैं अनसिम्प्टोमेटिक। दूसरा जो प्रकार होता है उनके श्वसन नली के ऊपरी भाग के अंतर्गत लक्षण दिखाई देते हैं। जबकि इसका तीसरा जो प्रकार होता है उन लोगों के अंतर्गत निमोनिया जैसे या निमोनिया रोग के समान लक्षण दिखाई देते हैं। जबकि इसका चौथा जो प्रकार होता है वो इस बीमारी से भयंकर ग्रसित रोग आते हैं। WHO ने कहा है कि यह बीमारी, या हम ये कहेंगे WHO के मुताबिक कोरोना वायरस या कोविड-19 जो होता है ये बुजुर्ग लोगों के लिए, जिन लोगों में हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए, हृदय रोगियों के लिए, श्वसन या फेफड़े से संबंधित रोगियों के लिए, या फिर डायबिटीज मधुमेह के रोगियों के लिए यह रोग सबसे गंभीर अवस्था में पहुंच जाता है। दोस्तों आज के अपने इस सेशन के अंतर्गत इतनी ही जानकारी दी जाएगी। कल अपन इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे। आप अपने इस YouTube चैनल साइंस विद धर्म सिंह को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।